आप बताइए मुझे 2022 का इलेक्शन किसको वोट दिया? यहां पर बैठे हुए लोग हाथ उठा करके बताओ, क्या किसी ने बीजेपी को वोट किया? नहीं किया ना। 90% मुसलमानों ने अपना वोट समाजवादी पार्टी को दिया। आपने एमआईएम पार्टी को ठुकरा दिया ये कह करके कि बीजेपी को रोकना है, बाबा को हटाना है। हमारे बड़े बड़े लोगों ने घूम घूम करके मस्जिदों में, मदरसों में प्रोग्राम किए, लोगों के बीच में जाकर के कहा यकीनन ओवैसी साहब अच्छे आदमी, एमआईएम पार्टी अच्छी पार्टी, हमारा सियासी प्लेटफॉर्म है, लेकिन इस मर्तबा हमको बीजेपी को रोकना है। और हम लोग यही कहते आ रहे थे कि समाजवादी पार्टी बीजेपी को नहीं रोक पाएगी। हम ग्राउंड पे चल रहे थे, आप एक एरिया में रहते थे, हम पूरे प्रदेश में घूमते थे। हमने घूम घूम करके यही कहा था कि समाजवादी पार्टी बीजेपी को नहीं रोक पाएगी, नहीं रोक पाएगी। क्या हुआ? क्या हुआ? हमने तो एक कागज पे लिख करके दे दिया था। मैं आपकी बात तो दूर, हमारे घर के लोग कहते थे कि बीजेपी जा रही, क्योंकि मीडिया ने वो माहौल बनाया था, ऐसा दिखाया था कि पूरा इलेक्शन बीजेपी वर्सेस समाजवादी पार्टी है। तो मुसलमानों ने ये सोचा, क्योंकि मुसलमान अब लड़ तो नहीं सकता। अरे वो वक्त याद करो, आपने बड़ी बड़ी ताकतों को हराया है। जब लोगों की गर्दनें मारनी पड़ती थी, अपनी गर्दनें कटानी पड़ती थी, तब आप घोड़े पे बैठ करके अपने इलाकों को फतेह किया था। अब किसी की गर्दन नहीं मारना है, ना आपकी गर्दन को कटाना है, आपको अपनी उंगली का सिर्फ इस्तेमाल करना है। लेकिन आप डरे हुए हैं, आप खौफजदा हैं। आपने बीजेपी को रोकने के लिए समाजवादी को वोट डाला। आप अपने इलाकों में डेवलपमेंट के नाम पर वोट नहीं डाला, आप अपने इलाकों में स्कूल के नाम पर वोट नहीं डाला, आप अपने बच्चों की तालीम के नाम पर वोट नहीं डाला, आपने अपने इलाकों में अस्पताल के नाम पर वोट नहीं डाला। आपने बीजेपी के खौफ से समाजवादी पार्टी को वोट डाला। वो कौम कहां गई जो कौम इस दुनिया के अंदर अल्लाह सुब्हानहू तआला के अलावा किसी से नहीं डरती थी और बड़े बड़े शोरमाओं को हरा करके एक नहीं दो नहीं कई मुल्कों पर हुक्मरानी की, वो कौम कहां है? आज आप कहते हैं इस्राइल से कि तुम अमेरिका को मार दो, हम तुम्हारे पीछे खड़े हैं। अरे इस्राइल भी यहूदी मुल्क है, अमेरिका भी है, तो आप अमेरिका को मार करके इस्राइल पलट करके आपको नहीं मारेगा? नहीं मारेगा। इस्राइल भी आपका दुश्मन है तो अमेरिका भी आपका दुश्मन है। आपने फिरौन को हराने के लिए नमरूद का साथ दिया, आपने फिरौन को खराब कहा, नमरूद की इत्तबा कर ली। आप यही किए ना। आप बताओ मुझे, जमहूरियत की सबसे बड़ी ताकत सियासत है। जिस कौम ने सियासत नहीं किया उस कौम का वजूद खत्म हो गया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज के इस ईद मिलन समारोह में तशरीफ फरमा ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लखनऊ जिला सदर मेरे बड़े भाई जनाब डॉक्टर आफ्ताब आलम साहब, हमारे दरमियान में तशरीफ फरमा सेंट्रल यूपी के अध्यक्ष जनाब नोमान नदवी साहब, इस प्रोग्राम के ऑर्गेनाइजर मेरे बड़े भाई जनाब मोहम्मद असलम साहब, जनाब मोहम्मद रईस साहब, और हमारे दरमियान में तशरीफ फरमा ख्वातीन सेल की सदर जनाब हसीना साहिबा, जनाब मुश्ताक साहब, जनाब रिजवान साहब, जनाब डॉक्टर कमरुद्दीन कमर साहब, लीगल सेल के हमारे जिम्मेदार जनाब शाहिद साहब, और हमारे सूबे के सेक्रेटरी जनाब इरफान सिद्दीकी साहब, सूबे के हमारे कार्यकारिणी सदस्य जनाब इमरान साहब, और हमारे दरमियान में तशरीफ फरमा कैंपल रोड इस वार्ड के तमाम
मोअज़्ज़िज़ सामीन, पर्दे में बैठकर सुनने वाली मेरी इज्जतदार माँ और बहनों, बातें हुई, लोगों ने बताया हमें क्या करना है। मौजूदा हालात किसी से छुपी नहीं है। पूरे देश के अंदर आज से नहीं, जब से रमजान शुरू हुआ है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, मीडिया के जरिए से या सोशल मीडिया के जरिए से आपको मालूम है, वो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, सबसे पहले तो हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला का शुक्रिया अदा करते हैं कि 2 साल के बाद अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें यह मौका दिया कि हम लोगों ने रमजान के मुबारक महीने में 30 दिन का रोजा रखा और नमाज हमने मस्जिद में जमात के साथ अदा की। तरावी का मौका मिला और ईद का मौका मिला। हम लोगों ने इज्तिमाई तौर से ईदगाह के अंदर ईद की नमाज अदा की। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, आप जानते हैं कि प्रदेश के अंदर अभी हाल ही में एक इलेक्शन हुआ, विधानसभा का इलेक्शन। उस इलेक्शन में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने भी हिस्सा लिया था। उत्तर प्रदेश की 95 सीटों पर हमने अपने उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन हमें कामयाबी नहीं मिली। ज्यादातर सीटों पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जो उम्मीदवार थे उनकी जमानत जब्त हुई। लोगों ने हमारा मजाक भी उड़ाया। हम उत्तर प्रदेश में 1, 2, 3 दिन से नहीं, बल्कि 2014 से पूरे प्रदेश के अंदर मैं पागलों की तरह आवाम के दरमियान में जाता रहा और मैं ये कहता रहा कि ऐ मुसलमानों, ये समझो कि जमहूरियत की सबसे बड़ी ताकत क्या है। देश की आजादी के बाद से 74 सालों तक हमने नाम नहाद सेकुलर पार्टियों का साथ दिया, लेकिन आप मुझे बताइए कि हमें क्या मिला। देश के अंदर जहां पर हमारी तादाद सरकारी नौकरियों में 30% हुआ करती थी, मौजूदा वक्त में हमारी तादाद कितने % है आप जानते हैं। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, हमने एक काम किया, सेकुलर पार्टियों का डंडा और झंडा लेकर के अपने कंधों पर रखा, जिंदाबाद के नारे लगाए। फासिस्ट ताकतों को रोकने के लिए हमने सेकुलर ताकतों का साथ दिया, लेकिन जिन सेकुलर ताकतों को हमने अपनी पार्टी समझा, जिन सेकुलर नेताओं को हमने अपना नेता माना, जिनके नारे लगाए, जिन पार्टियों को हमने पार्टी मान करके उनके झंडे को अपने कंधों पर रखा, हमने वोट दिया, नोट दिया, सपोर्ट किया। 1 बार, 2 बार, 3 बार नहीं, 4 मर्तबा उत्तर प्रदेश का इक़्तिदार हमने सेकुलरिज्म के नाम पर उन सेकुलर पार्टियों को दिया। लेकिन आप मुझे बताइए कि आज देश के अंदर या हमारे प्रदेश के अंदर मुसलमान किस हालात में अपनी जिंदगी को गुजार रहा है। आप बहुत अच्छे हैं, आप शहर में रहते हैं, अगर आपको सरकारी नौकरी नहीं मिलती, अजान हो रही है, अजान के बाद में हम लोगों ने पूरे उत्तर प्रदेश में घूम घूम करके यही कहा कि जमहूरियत की सबसे बड़ी ताकत सियासत है, और जिस कौम ने जमहूरी मुल्क में सियासत नहीं किया, उस कौम को उसका अधिकार नहीं मिला। आप शहर में रहते हैं, आपको अगर सरकारी नौकरी नहीं मिली तो रोड के किनारे आप फ्रूट बेच लेंगे तो कम से कम आपका घर चल जाता है। लेकिन आप जाइए गांव में, हम लोग गांव-गांव का दौरा करते हैं, गांव में जाइए, ना उनके पास पैसे हैं, ना रहने को मकान है, ना उनके पास कारोबार है। जब उनका नाम पूछिए तो किसी का नाम अहमद है, किसी का नाम इब्राहिम है, किसी का नाम मुस्तकीम है। बड़ा अफसोस होता है। सच्चर कमेटी रंगनाथ मिश्रा कमीशन ने एक रिपोर्ट पेश की थी कि हिंदुस्तान का मुसलमान दलित से बदतर अपनी जिंदगी को गुजार रहा है।
किसकी हुकूमत में हुआ? ये उन्हीं पार्टियों की हुकूमत में हुआ जिन पार्टियों को हमने अपनी पार्टी माना, जिन पार्टी के नेताओं को अपना नेता माना, जिस पार्टी के डंडे और झंडे को लेकर के हमने जिंदाबाद के नारे लगाए, हमने जिन पार्टियों को वोट दिया, हमने जिन्हें इख्तियार की कुर्सियों पर पहुंचाया, उनके दौरे हुकूमत में ये हालात हमारे हुए। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, अगर आप ये सोच रहे हैं कि समाजवादी पार्टी की जीत बीजेपी की हार में आप अपने रोशन मुस्तकबिल को तलाश कर रहे हैं, तो एक बार, दो बार, तीन बार नहीं, इस प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी की 4 बार हुकूमत रही है। अगर आप ये सोच रहे हैं बीएसपी की जीत में, बीजेपी की हार में आपका मुस्तकबिल रोशन हो जाएगा, आपके हालात अच्छे हो जाएंगे, आपके कारोबार अच्छे हो जाएंगे, तो एक बार, दो बार नहीं, 4 मर्तबा इस प्रदेश के अंदर आपने बहुजन समाज पार्टी की हुकूमत बनाई, जिसको हम और आप सेकुलर पार्टी के नाम से जानते हैं। अगर आप ये समझ रहे हैं कि पूरे देश के ऊपर हो रहे मुसलमानों के ऊपर जुल्म और ज्यादतियां बंद हो जाएंगी, मुसलमान अगर दलित से बदतर है तो वो 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन में नहीं हुआ है मेरे भाई। ये जो मैं आपको बता रहा हूं, रंगनाथ मिश्रा कमीशन की जो रिपोर्ट पेश की गई है, वो कांग्रेस पार्टी के दौरे हुकूमत में पेश की गई है। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट, कुंटू कमीशन की रिपोर्ट, महमूदुर रहमान कमेटी की रिपोर्ट, गोपाल कमीशन की रिपोर्ट, तमाम रिपोर्ट सेकुलर पार्टी की हुकूमत में पेश की गई है। और उन्हीं पार्टियों ने वो गठन किया था कमेटियों का कि जाओ पता करो मुसलमानों के पसमानदगी के पैमाने को हमें बताओ। तो क्या कहा? मुसलमान दलित से बदतर अपनी जिंदगी को गुजारा। किसकी हुकूमत थी? 1, 2, 3, 4 नहीं, 30,000 से जायद दंगे इस देश के अंदर हुए। किसकी हुकूमत में? कांग्रेस पार्टी की हुकूमत, जिसे हम अपनी पार्टी कहते थे, जिस पार्टी को हम सेकुलर पार्टी कहते थे, जिस पार्टी को हमने 1947 में इसे लखनऊ के रिफाए आम क्लब में हमारे बड़ों ने कहा था कि मुस्लिम लीग नहीं बल्कि कांग्रेस हमारी पार्टी है, हमारा अपना कोई सियासी प्लेटफॉर्म नहीं होगा, नेहरू हमारे नेता होंगे, इंदिरा हमारी नेता होगी। हमने लब्बैक कहा था, हमने कांग्रेस को अपनी पार्टी माना था। लेकिन हमें क्या मिला? भागलपुर का दंगा मिला, मुरादाबाद के अंदर ईद के रोज 5,400 लोगों को गोलियों से भूना गया, पुलिस की गोलियों से भूना गया। कौन थे वो लोग? मुसलमान थे। किसकी हुकूमत में हुआ? आप बताओ मुझे। दलित से बदतर आप हुए, किसकी हुकूमत में हुए? आपके कारोबार छीने गए, किसकी हुकूमत में हुआ? आप सरकारी नौकरियों से बाहर किए गए, किसकी हुकूमत में हुआ? यकीनन बीजेपी तो हमारी खुली दुश्मन है, उसमें तो कहने की बात ही नहीं। हमने बीजेपी को कभी वोट नहीं दिया। हमने बीजेपी को रोकने के लिए, फासिस्ट ताकतों को रोकने के लिए हमने सेकुलर पार्टियों को वोट डाला है। तो हमें शिकायत उन्हीं सेकुलर पार्टियों से है जिन पार्टियों ने हमारा वोट लेकर के इख्तियार की कुर्सियों पर बैठ करके हुकूमत किया। आप बताइए मुझे, 2022 का इलेक्शन किसको वोट दिया? यहां पर बैठे हुए लोग हाथ उठा करके बताओ, क्या किसी ने बीजेपी को वोट किया? नहीं किया ना। 90% मुसलमानों ने अपना वोट समाजवादी पार्टी को दिया। आपने एमआईएम पार्टी को ठुकरा दिया ये कह करके कि बीजेपी को रोकना है, बाबा को हटाना है। हमारे बड़े बड़े लोगों ने घूम घूम करके मस्जिदों में, मदरसों में प्रोग्राम किए, लोगों के बीच में जाकर के कहा यकीनन वैसी साहब अच्छे आदमी, एमआईएम पार्टी अच्छी पार्टी, हमारा सियासी प्लेटफॉर्म है, लेकिन इस मर्तबा हमको बीजेपी को रोकना है। और हम लोग यही कहते आ रहे थे कि समाजवादी पार्टी बीजेपी को नहीं रोक पाएगी। हम ग्राउंड पे चल रहे थे, आप एक एरिया में रहते थे, हम पूरे प्रदेश में घूमते थे। हमने घूम घूम करके यही कहा था कि समाजवादी पार्टी बीजेपी को नहीं रोक पाएगी, नहीं रोक पाएगी। क्या हुआ? क्या हुआ? हमने तो एक कागज पे लिख करके दे दिया था। मैं आपकी बात तो दूर, हमारे घर के लोग कहते थे कि बीजेपी जा रही, क्योंकि मीडिया ने वो माहौल बनाया था, ऐसा दिखाया था कि पूरा इलेक्शन बीजेपी वर्सेस समाजवादी पार्टी है।
तो मुसलमानों ने यह सोचा, चूंकि मुसलमान अब लड़ तो नहीं सकता। अरे वो वक्त याद करो, आपने बड़ी बड़ी ताकतों को हराया है। जब लोगों की गर्दनें मारनी पड़ती थी, अपनी गर्दनें कटानी पड़ती थी, तब आप घोड़े पे बैठ करके अपने इलाकों को फतेह किया था। अब किसी की गर्दन नहीं मारना है, ना आपकी गर्दन को कटाना है, आपको अपनी उंगली का सिर्फ इस्तेमाल करना है। लेकिन आप डरे हुए हैं, आप खौफजदा हैं। आपने बीजेपी को रोकने के लिए समाजवादी को वोट डाला। आप अपने इलाकों में डेवलपमेंट के नाम पर वोट नहीं डाला। आप अपने इलाकों में स्कूल के नाम पर वोट नहीं डाला। आप अपने बच्चों की तालीम के नाम पर वोट नहीं डाला। आपने अपने इलाकों में अस्पताल के नाम पर वोट नहीं डाला। आपने बीजेपी के खौफ से समाजवादी पार्टी को वोट डाला। वो कौम कहां गई जो कौम इस दुनिया के अंदर अल्लाह सुब्हानहू तआला के अलावा किसी से नहीं डरती थी और बड़े बड़े शोरमाओं को हरा करके एक नहीं दो नहीं कई मुल्कों पर हुक्मरानी की, वो कौम कहां है? आज आप कहते हैं इस्राइल से कि तुम अमेरिका को मार दो, हम तुम्हारे पीछे खड़े हैं। अरे इस्राइल भी यहूदी मुल्क है, अमेरिका भी है, तो आप अमेरिका को मार करके इस्राइल पलट करके आपको नहीं मारेगा? नहीं मारेगा। इस्राइल भी आपका दुश्मन है तो अमेरिका भी आपका दुश्मन है। आपने फिरौन को हराने के लिए नमरूद का साथ दिया। आपने फिरौन को खराब कहा, नमरूद की इत्तबा कर ली। आप यही किए ना? आप बताओ मुझे, जमहूरियत की सबसे बड़ी ताकत सियासत है। जिस कौम ने सियासत नहीं किया उस कौम का वजूद खत्म हो गया।